अरे मेटल जी, आज तो मैं फुल मूड में हूँ। सुनो, तुम लोग हर जगह छा जाते हो। वायर्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, स्कूल बेल। क्या बात है? पर बताओ, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो नॉन मेटल्स में नहीं होती? देखो नॉन मेटल मैडम, हम मेटल्स की बात ही अलग है। सबसे पहले तो हम लोग चमकते हैं। शाइनिंग सरफेस, मेटालिक क्लस्टर। तुम लोग तो ज्यादातर डल ही रहते हो, एक्सेप्ट आयोडीन जो थोड़ा स्टाइलिश है। हाँ हाँ, तुम्हारा चमक तो सबको दिखता है। पर बताओ, तुम सभी हार्ड होते हो क्या? या फिर कोई सॉफ्टी भी है तुम्हारे ग्रुप में? अरे हम जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको तो नाइफ से भी काट सकते हो। और मर्क्यूरी, वो तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तुम्हारे ग्रुप में तो ब्रोमीन ही लिक्विड है ना? बिल्कुल। ब्रोमीन को देख के लगता है नॉन मेटल्स भी कभी कभी पार्टी कर लेते हैं। वैसे तुम लोग मैलिएबल और डक्टाइल भी हो। मतलब बीट करो तो शीट बन जाओ, खींचो तो वायर बन जाओ। गोल्ड से तो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। क्या बात है! और तुम लोग एक थप्पड़ पड़े तो टूट जाते हो। ना मैलिएबल ना डक्टाइल। और सोनोरिटी, स्कूल बेल बजती है तो आवाज आती है, क्योंकि वो मेटल से बनी होती है। तुम लोग बजोगे तो आवाज नहीं आएगी, सिर्फ साइलेंस ही मिलेगा। देखो, हम लोग भी कुछ कम नहीं। हम लोग गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी और एक लिक्विड भी। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट ग्राफाइट जो थोड़ा रेबल है। तुम लोग तो सभी इलेक्ट्रिसिटी के चैंपियन हो। कॉपर और सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर्स है। सही पकड़े। और इसी वजह से घर की वायरिंग में हम लोग ही चाहते हैं। पर एक बात बताओ, तुम लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? हम लोग मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुल जाए तो एसिड बन जाता है। तुम लोग तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हो ना? लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड तो दोनों तरफ बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। बिल्कुल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी। और सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड तो पानी में घुल के अल्कली बना देते हैं, NaOH, KOH। इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं, वरना हवा में ही आग लग जाए। वैसे तुम लोग वाटर के साथ भी अलग अलग बिहेव करते हो। सोडियम पोटेशियम तो पानी में डालो, तुरंत हाइड्रोजन गैस और हीट का बूम। कैल्शियम थोड़ा शांत है। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक को तो स्टीम चाहिए। हम लोग तो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। और एसिड्स के साथ हम मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। मैग्नीशियम सबसे तेज, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। कॉपर तो चिल मोड में है, रिएक्ट ही नहीं करता। हम लोग एसिड से रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, पर हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड्स बना लेते हैं, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखा, हम भी केमिस्ट्री में कुछ कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? हम लोग ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देते हैं। जैसे आयरन नील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर, गोल्ड सबसे नीचे। तुम लोग तो एकदम कॉम्पिटिटिव हो। वैसे तुम लोग नेचर में कैसे मिलते हो, फ्री स्टेट या कंपाउंड? रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर कम रिएक्टिव हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। जिंक, आयरन, लेड मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट ओट्स में मिलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव हैं, कभी फ्री नहीं मिलते, सिर्फ कंपाउंड्स में। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी अलग है। लो रिएक्टिव वाले मेटल को बस हीट करो, निकल आते हैं। मीडियम वाले को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से, फिर कार्बन या डिस्प्लेसमेंट से रिड्यूस करो। हाई रिएक्टिव वाले इलेक्ट्रोलिसिस ही ऑप्शन है। वैसे रिफाइनिंग कैसे करते हो? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इम्प्योर मेटल को एनोड, प्योर मेटल को कैथोड, सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, करंट पास करो, प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और इम्प्योरिटीज एनोड मड बन जाती हैं। कॉपर, जिंक, गोल्ड सब इसी तरह रिफाइन होते हैं। करोजन का क्या सीन है? आयरन रेस्ट करता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक। तुम लोग कैसे बचाते हो अपने आप को? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, जिंक की कोटिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और अलॉइंग। आयरन को कार्बन, निकल, क्रोमियम के साथ मिलाओ, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, रस्ट नहीं करता। तुम लोग तो करोजन से बचने की टेंशन नहीं लेते। हम लोग तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए करोजन का इशू कम है। वैसे एलॉयज की बात की तो बताओ, गोल्ड तो 22 कैरेट में क्यों यूज करते हैं? प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए 22 पार्ट्स गोल्ड, 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं ताकि ज्वेलरी स्ट्रांग हो। वैसे अमलगम सुना है? मर्क्यूरी के साथ अलॉय बन जाता है। तुम लोग की प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल है।
लस्टर, मैल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, हम लोग भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर लाइफ के लिए एसेंशियल। तुम लोग बिना हमारे कुछ नहीं और हम बिना तुम्हारे इनकम्प्लीट। केमिस्ट्री की असली ब्यूटी ही यही है, कॉन्ट्रास्ट और कोलैबोरेशन। तुम लोग नेगेटिव आयंस बना लेते हो, हम पॉजिटिव। तुम एसिडिक ऑक्साइड्स, हम बेसिक। तुम गैसेस, हम सॉलिड्स। पर जब मिलते हैं तो NaCl, MgO जैसे यूजफुल कंपाउंड्स बन जाते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी इंटरेस्टिंग है। सॉलिड, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर में सॉल्युबल, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर सॉलिड स्टेट में नहीं, क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते। वैसे एक लास्ट फन फैक्ट, दिल्ली का आयरन पिलर देखा है? 1600 साल से रस्ट नहीं हुआ। एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी की जय हो। और एग्जाम के लिए क्विक रिकैप। मेटल्स, lustrous, malleable, ductile, good conductors, form basic oxides, positive ions. Non-metals, dull, mostly brittle, poor conductors except graphite, form acidic or neutral oxides, negative ions. और अलॉयज, करोजन प्रिवेंशन, एक्सट्रैक्शन मेथड्स और रिएक्टिविटी सीरीज सब याद रखना। केमिस्ट्री के पेपर में फुल मार्क्स पक्का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेटल और नॉन मेटल की जोड़ी को याद रखना, क्योंकि बिना एक दूसरे के केमिस्ट्री अधूरी है। और हाँ, जब भी बेल बजे या बल्ब जले या गोल्ड रिंग पहने या ऑक्सीजन की सांस लो तो थोड़ा हमें याद कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे क्यूरियस। और केमिस्ट्री को बोरिंग मत समझना, ये तो लाइफ का रियल मसाला है।